हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले हमने के बीच के जो एग्जाम्पल थे वो हमने करे थे और कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर हमने कर दिए थे। आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और अगर नहीं करी है तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? एक कॉपर वायर गिवन है क्वेश्चन में जिसका डायमीटर 0.5 mm है। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire? इस वायर की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ohm। ठीक है, और ताकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए 10 ohm हो जाए। और इसके आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर वायर का डायमीटर डबल कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल वैसे इजी है लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। ठीक है, तो समझते हैं इसे। पहले हमें क्वेश्चन में जो भी टर्म्स गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है डायमीटर, तो डायमीटर यहाँ पर गिवन है वायर का 0.5 mm। ओके, 0.5 mm। डायमीटर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस आपको पता है डायमीटर की हाफ होती है 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आपको पता है कि हम जो इसमें रेडियस लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, तो इसको मीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें मिलीमीटर को मीटर में करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करें या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। ठीक है, आर अपने पास आ गया 0.5/2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर। आगे आपको गिवन है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पर आपको गिवन है 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टिविटी हो गई। अब हमें लेंथ, इसमें जो रेजिस्टेंस गिवन है रेजिस्टेंस भी नोट कर लेते हैं, 10 ओम गिवन है। अब आपको यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी हाँ, हमें पता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टिविटी हो और लेंथ हो, क्योंकि लेंथ भी कैलकुलेट करनी। तो कौन सा फॉर्मूला है, R = ρ × L/A। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। R = ρ × L/A वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है R = ρ × L/A। यहाँ से आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो रो डिवाइड में आ जाएगा, A मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा बेटा यहाँ से R × A, क्योंकि A तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया और L जो है डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करनी है। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया आप कैलकुलेट करेंगे πr² से। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे L लिख दिया मैंने, L नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रो। ठीक है ना, रो आएगा ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू यहाँ से 10 पुट कर लेते हैं और A की वैल्यू होती है πr²। क्या होती है, πr²। और रो की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं 1.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, यहाँ से L इज इक्वल टू 10 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड R की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो R का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे डिवाइड में टर्म है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो यहाँ पे अभी हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को एज इट इज लिख दीजिए। पॉइंट यहाँ से आप हटाते हैं तो नीचे 2 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर भी 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो इसे लिखने की नीड नहीं है। 314 इसको आप लिख सकते हैं 314 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 0.25 एंड 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, 3 टू 6, और डिवाइड में यहाँ पे है, क्योंकि पॉइंट हटा दिया है तो ये 1.6 था पहले, अब ये केवल 16 रह गया है। 10 टू द पावर माइनस 8 है, ये क्या है 10 टू द पावर माइनस 8 है, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इन 3, 1, 4 और 16 को हम कैंसिल आउट करके चेक कर लेते हैं कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 40 एंड 2 8 ज़ा 16। तो ये 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया है। अब ऊपर कोई भी टर्म नीचे कैंसिल आउट नहीं होगी। हाँ, हम इसको 25 को इससे जरूर कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 बन जाए 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे रह गया है 4, और यहाँ भी हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको रफ कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो ऊपर जो जो टर्म रह गई हैं अपने पास वो क्या है 157 मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा सॉल्व हो गया है 1, और ऊपर रह गया 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, और नीचे जो टर्म है वो है 8 4 4 एंड 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि ये टर्म माइनस में है ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और नीचे जो टर्म है वो रह गई है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4। अब यहाँ से 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर 8, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 157 इंटू 8 माइनस 6 करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और ये और शॉर्ट आउट हो सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से अब अपने पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो क्या क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा साथ के साथ। ठीक है, तो वैसे आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। यहाँ से L की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से आ गई है 157 मल्टीप्लाई बाय 25, ये वाला 25, एंड नीचे है 8 4 ज़ा 32, नीचे क्या रह गई है 32। ठीक है, अब L 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 7 ज़ा 175 होता है, कितना होता है 175। तो यहाँ पे 17 जो है कैरी में रहेगा, 25 5 ज़ा होता है 125, तो 125 प्लस आप 17 करेंगे तो आपके पास टर्म आएगी 12 1 3 4 142। ठीक है, तो यहाँ से 25 5 ज़ा 125 प्लस 17 142, तो 142 का 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, और 14 जो है कैरी में चला जाएगा, तो 25 बन जाए 25 प्लस 14, तो आपके पास टर्म आ जाएगी 39। ठीक है, तो 3925 जो है
157 एंड 25 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब आपको जो ये 3925 टर्म आई है इसे डिवाइड करना है 32 से। तो डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 3925 को 32 की टेबल में 39 से को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। 13 2 1 जा 32, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, आगे 2 है। 32 की टेबल बोले 72 से करो 2 टाइम, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5। यहाँ पे 12 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ से 5 जो है आगे कैरी आ जाएगा तो 85 टर्म हो जाएगी। अब 32 की टेबल में 85 से कम 2 टाइम में आता है क्योंकि 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 माइनस 4 किया 1, 8 माइनस 6 करेंगे 2। तो आगे अब और कोई टर्म ड्यू है नहीं, इसलिए 0 लगा देते हैं। 32 की टेबल में चेक करें 21 से कम 6 टाइम आएगा। 6 2 जा 12, 12 6 2 जा 12, 1 करिए 6 3 जा 18, 19, ठीक है। 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा, इधर आएगा 10, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1। अब 180 से कम 32 की टेबल में 5 6 3 जा 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम ये जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 122.65 आंसर आएगा। 122.65 समथिंग इसका आंसर है, मीटर में आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे ही सेकंड पार्ट जो पूछा है, हाँ तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आगे वो ये था कि अगर इफ diameter of wire is double what will be the resistance, ठीक है। तो अगर वायर का डायमीटर डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट ये दिया है, इफ द डायमीटर इज डबल, अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे, ठीक है, तो जो रेडियस है वो चेंज होगी, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर डायमीटर डबल करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। तो A की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी रो इंटू एल, ए की वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्योंकि हम आर को डबल कर रहे हैं, डायमीटर को डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल होगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी रो इंटू एल अपॉन पाई। आर की वैल्यू 2r पुट कर देते हैं, 2r और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई 2 2 जा 4, 4 बाहर आ जाएगा, पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4, ये वाला जो पार्ट है पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर तो एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए लिख सकते हैं। तो जो एरिया है वो, जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस विल बी 1/4 times becomes resistance will be 1/4 times
becomes less। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, एक 12 वोल्ट बैटरी को एक अननोन रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। There is a current of 2.5 मिली एम्पियर, और इसमें से जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है, 2.5 मिली एम्पियर का होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसमें आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है एंड करंट की वैल्यू गिवन है, तो आप ओम्स लॉ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है 12 वोल्ट, कितना गिवन है 12 वोल्ट। यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको गिवन है, यानी करंट को डिनोट करते हैं आई से 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट आपको मिली एम्पियर में गिवन है और हम एम्पियर में करंट लिखते हैं, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, आपने रिलेशन पढ़ा है मिली एम्पियर और एम्पियर में क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, है ना। तो अब हमें जैसे मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से आई की वैल्यू हो गई है। अब आपको आर निकालना है, तो बाय ओम्स लॉ होता है V = IR, फॉर्मूला होता है। यहाँ से आर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, R = V/I। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, R = हो जाएगा V की वैल्यू है, यहाँ से V की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी R की वैल्यू निकालनी है। V की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ से 12 एंड I की वैल्यू है यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओके। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 10 आ जाएगा और 10⁻³ ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 × 10, 5 × 5 = 25। अब यहाँ से R की वैल्यू आपके पास आ गई है 12 × 24 एंड डिवाइड में आ गया है 5, है ना। और 10⁻³ जो है -3 ऊपर जाकर 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ये रख कर देता हूँ। अब R की वैल्यू जो है यहाँ से आपके पास आ जाएगी, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 = 20 एंड 24 - 20 करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, आगे 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा और 5 के टेबल में 48 टाइम आता है, तो 4.8 × 10⁻³ ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। आप आई होप आपको आज जो न्यूमेरिकल कराए हैं वो समझ में आए होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नए न्यूमेरिकल्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।